रुक्मिणी जी रात रात दिन भगवान कृष्ण की माला पे जाप करती हैं कि मुझे पति रूप में भगवान कृष्ण मिल जाएं। प्यारे, रात दिन यही सोचती हैं कि मुझे भगवान कृष्ण पति के रूप में मिल जाएं। जानते हो, इधर भीष्मक राजा अपनी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश भगवान से करना तो चाहते हैं, लेकिन जब बेटे बड़े हो जाते हैं तो पिता की चलती नहीं है। रुक्मिणी का बड़ा भाई कहने लगा, पिताजी मैंने बहन की शादी अपने साले के साथ तय कर दी है। जब ये बात सुनी तो एकदम रुक्मिणी रोने लगी। जब रुक्मिणी रोने लगी कि भैया ने अपने साले के साथ मेरी सगाई कर दी है, भाभी से कहने लगी, भाभी ये क्या हो रहा है। भाभी कहने लगी, काहे को चिंता कर रही हो? अरे चिट्ठी लिख दो द्वारिकाधीश भगवान को, कौन ले जाएगा? बोले उसकी व्यवस्था तो हम करेंगे। प्यारे, कोई भाभी है ऐसी जो अपनी ननद की विवाह के लिए उसकी चिट्ठी भेज दे उसके मन से? हाँ जी या ना जी? कोई नहीं है ना। लेकिन रुक्मिणी की भाभी कहने लगी, क्यों चिंता कर रही हो, चिट्ठी लिख दो द्वारिकाधीश भगवान को। भाभी लेके कौन जाएगा? जाकर के पंडित जी से कहा, पंडित जी आपको पत्र ले जाना है। कहा? द्वारिकाधीश कुंदनपुर से पत्र जा रहा है द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के लिए। जानते हो, कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को भगा के ले गए। प्यारे, बड़े ध्यान से सुनना, लक्ष्मी कभी किसी के साथ जा नहीं सकती है। जब त्रेता आया और मैया सीता ने जन्म लिया, पृथ्वी तो जन्म हुआ कमल के पुष्प से। और जो लक्ष्मी बैकुंठ में रहती हैं, जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो कहां से आई? समुद्र मंथन से। लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती है। और आपने एक बात सुनी होगी, लोग कहते हैं कि लक्ष्मी किसी को ब्याही नहीं है। हाजी या ना जी? लक्ष्मी किसी को ब्याही नहीं है। लक्ष्मी केवल और केवल नारायण की है और नारायण ही उनको लेकर जाते हैं। भगवान रुक्मिणी का हरण करके नहीं ले गए, वो अपनी लक्ष्मी को बचा के ले गए। बोलो राधे राधे। जैसे ही पंडित जी ने पत्र दिया द्वारिकाधीश भगवान को और कहने लगे, प्रभु ये पत्र आया है। कहां से? बोले कुंदनपुर से। द्वारिकाधीश भगवान पत्र को पढ़ने लगे और पत्र को पढ़कर मुस्कुराने लगे और लिखा, गोविंद अगर मैंने सच में तुम्हें पति रूप में वर्ण किया हो तो मैं भैया शिशुपाल के साले के साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन अपने प्राणों की हत्या कर लूंगी और शादी विवाह नहीं करूंगी अगर तुम नहीं आए। पंडित जी ने पत्र दे दिया और पंडित जी वापस जाने लगे। जब वापस जाने लगे, कन्हैया बोले, कहां जा रहे? बोले हम तो जा रहे। बोले जाएंगे नहीं, चलेंगे। चलेंगे? तुम भी चलोगे? बोले हाँ। अब तो भगवान ने रथ सजाया और पंडित जी को बिठाला और रथ दौड़ा दिया। जैसे ही द्वारिका से रथ निकलने लगा कि दाऊ दादा मिल गए। और जैसे ही दाऊ दादा मिले तो दाऊ दादा कहने लगे, कन्हैया कहां जा रहे हो भैया? अब कन्हैया तो बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? क्यों? दाऊ दादा हैं बड़े, अब बड़ों के सामने छोटों को शर्म आती कि विवाह करने जा रहे हैं। हाँ जी या ना जी? जब अपने मन से विवाह करें, जिसको कहते हैं लव मैरिज, तो कोई बताएगा नहीं बड़ों को कि हम विवाह करने जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कैसे कहने दाऊ दादा से कि हम रुक्मिणी को लेने जा रहे हैं? अब कन्हैया तो बोले नहीं, तड़क के पंडित जी बोल पड़े, अरे भैया कुंदनपुर जा रहे हैं। कहाँ? कुंदनपुर? हाँ। अरे अच्छा, तो कुंदनपुर में तो रुक्मिणी का स्वयंवर है। चलो चलो, वहां तो शिशुपाल इत्यादि सभी लोग आने वाले हैं। कन्हैया ने रथ को दौड़ा दिया और पीछे से बलराम
भैया ने कहा सैनिकों से जल्दी तैयार हो। क्यों? अरे भैया सबको कुंडनपुर पहुंचना है, कन्हैया अकेले गया है, तुम्हें पता है विवाह में युद्ध हो जाएगा। बोलो राधे राधे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता भौमिज्ञो सर्वात् स्मृतवा तिष्ठदशाङ्गुलम् मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरः ओम मंगलाकृतेन वरवधो यास्थान्तकृत्याः। पहले वधू बोले कृष्ण भगवान की, गिरिधर धारी की जय।